मेरे बच्चे अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मेरा ये रूप जितना भयानक है उतना ही दयालु और कृपालु है। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के कि ये प्रहार से पीड़ित है या उस पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो मेरे दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है और आज तुम्हारे उन्हें शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके तुम्हें सुख और समृद्धि देने आई हूँ मैं। जो व्यक्ति आज के दिन मेरी साधना करके मेरी कृपा प्राप्त करता है उसका बड्डे ढे से बड्डे ढा शत्रु घुटने टेक देता है मेरे बच्चे, और बड्डे ढी से बड़ी साधना तंत्र विद्या विफल हो जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले मेरी ये पूजा ज़रूर करना। मेरी इस साधारण सी साधना से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और तुम आज के बाद कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। हर पल हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होगा मेरे बच्चे, और जिन खुशियों से तुम्हें अब तक वंचित रखा गया वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से, अरे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगी मैं। इसलिए आज रात मेरी साधना और मुझसे प्रार्थना करके ही सोना, साफ सुथरे होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ का या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाना मेरे बच्चे। उसके बाद 2 पन्ने लेना, एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वो सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रोए हो, वो सारी नकारात्मक बातें क्योंकि काली है, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई है, इसलिए उसे कालेपन से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ दी है, वो हर बात अपनी माता को बताना। उसके बाद उस पन्ने को अपने हाथ में पकड़कर सब कुछ सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो लेना, जी भर के रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे वो सब कुछ बाहर निकल जाने देना। जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो सारा दर्द मुझे दिखा देना, जो तुमने आज तक की संसार से छुपा कर रखा था। ओम काल रात्र नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जाप के दौरान वो सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि माता, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को, अपने शत्रुओं को आग की ज्वाला में जला रहा हूँ। मैं वो सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप आ गई हैं, और वो सारी ऊर्जा जल जाने देना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वो सारे सपने हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है, और फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है, और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है, अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि तुम्हारी माता तुम्हें भेंट स्वरूप वो सब कुछ दे रही है, तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रही है, और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है,
तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है। माता, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहो। उसके बाद तुम्हें वो पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उस पन्ने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो गुड़ तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगी मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगी मेरे बच्चे। तुम जगह हो, तुम सो रहे हो। हर पल तुम्हारी माता तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम मगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उसे पाकर ही रहते हो, और इस बार तुमने अपनी सफलता को पाने की है। अब तुम दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उस सफलता को पाने के लिए तुम्हारे भीतर एक डर है, तुम्हारे दिल के कोने में एक शंका है कि क्या तुम सफल होंगे। मुझसे यही पूछते रहते हो, कहीं माता मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। नहीं बच्चे, तुम्हारी कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा मिलने वाला है तुम्हें, उससे ज़्यादा होगा तुम्हारे पास। तुम इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम्हें समाज में अपना एक बहुत बड़ा नाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो। तुम इतना चाहते हो कि तुम्हारे पूरे परिवार को तुम पर गर्व हो। सिर्फ तुम्हारे माता पिता ही नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम में वो बात है, तुम हर पल मुझसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हो। तुम हर पल ये महसूस करते हो कि तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। तुम्हें इस दुनिया से हटकर कुछ करना है। तुम्हें लोगों की भीड़ में चलना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कुछ अपना बनाना है, तुम्हें कुछ अपना शुरू करना है, तुम्हें कुछ नया करना है। बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम शुरू कहाँ से करो। बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम इस दुनिया से हटकर कुछ शुरू करने गए तो क्या कोई तुम्हारा साथ देगा, क्या तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी। अभी तक तो तुम्हारी हार इसीलिए रहे थे क्योंकि दुनिया जो चाहती थी तुम वो कर रहे थे। अपने अंतर ज्ञान की आवाज़ को सुनो, अपने ट्यूशन्स को सुनो। वो जो तुम्हें बता रहे हैं बस वही सही है और वही सच है। बाकी ये दुनिया तो बस शोर कर रही है। इनके शोर को मत सुनो, खुद को पहचानो। तुम ये पहचानो कि तुम्हारी रुचि किस चीज़ में है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा दिल तुमसे क्या करवाना चाहता है। एक बार कहीं अकेले बैठकर विचार करो कि तुम सच में क्या चाहते हो, तुम्हारा खुद का क्या सपना है। तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया ये सोच के। पर मेरे बच्चे, तुम अभी तक जो कार्य कर रहे हो वो तो बेमन से कर रहे हो। वो तो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि उसमें से थोड़ी आमदनी हो जाए, जिससे तुम्हारा घर चल जाए, जिससे तुम अपने परिवार को संभाल सको। बस यही सोचकर इतने वर्षों से तुम मेहनत करते जा रहे हो और इसीलिए तुम्हारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बेमन से किया हुआ काम तुम्हें पीछे ही खींच रहा है। बेमन से किया हुआ काम तुम्हें भीतर ही भीतर उदास कर रहा है। रोज़ की वही जिंदगी जी जी के तुम थक गए हो जिम्मेदारियों का बोझ उठा उठा के, लोगों के सपने पूरे करते करते तुम थक गए हो मेरे बच्चे। तो अपने सपनों को जियो अब तुम्हारा जो सपना था उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर एक कला है, उसे पहचानो और उसके बारे में ज्ञान लो और फिर उस ज्ञान पर कार्य करना शुरू करो। तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगी, तुम्हारे दिन भी बदलेंगे और एक दिन सिर्फ तुम्हारे परिवार के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को तुम पर गर्व होगा, जैसे मुझे तुम पर गर्व है। क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर हमेशा वो गुण देखा है, वो गुण जो तुम्हें चमका सकता है,
वह गुण जो तुम्हें एक दिन एक सितारा बना देगा, ऐसा सितारा जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दुनिया बदल दी। बस तुम्हें ज़रूरत है अपने दिल की बात को सुनने की, बस तुम्हें ज़रूरत है अपने इंट्यूशंस को सुनने की, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने की और उस मार्ग पर चलने की। इस भीड़ से अलग कुछ करने की ज़रूरत है मेरे बच्चे तुम्हें, और उस राह पे मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रही थी। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं तुम्हें, जितनी ज़रूरी थी तुम्हारी शक्ति यों को बचा कर रखने के लिए। मैंने बस वही किया है जो ज़रूरी था, अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचा कर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो, ये सोचकर कि तुम्हारी माता तुमसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे। पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या तुम इससे लाख गुना ज़्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तुम। तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरी भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगी जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगी तुम्हें, बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें। बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगाव होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी तुम्हें। जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर के घंटियों की आवाज़ आएगी। ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रही उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा कहोगे कि माता, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो मेरे बच्चे। वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। उसने भी तो तुम्हारी मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में। तुम खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि नहीं माता, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि माता, इतना पैसा मेरे पास आ कहाँ से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया जाएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है तुम्हारे लिए। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दो खुश की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वो हंसना नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी माता उसके साथ खड़ी है।
और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपनी माता के लिए यह जंग पूरी लड़नी हो कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे बच्चे। इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे बच्चे अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मेरा ये रूप जितना भयानक है उतना ही दयालु और कृपालु है। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के कि ये प्रहार से पीड़ित हैं या उस पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो मेरे दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। और आज तुम्हारे उन्हें शत्रुओं का नाश करके, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके तुम्हें सुख और समृद्धि देने आई हूँ मैं। जो व्यक्ति आज के दिन मेरी साधना करके मेरी कृपा प्राप्त करता है उसका बड्डे ढे से बड्डे ढा शत्रु घुटने टेक देता है मेरे बच्चे। और बड्डे ढी से बड़ी साधना तंत्र विद्या विफल हो जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले मेरी ये पूजा ज़रूर करना। मेरी इस साधारण सी साधना से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और तुम आज के बाद कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। हर पल हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होगा मेरे बच्चे। और जिन खुशियों से तुम्हें अब तक वंचित रखा गया वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से, अरे नकारात्मक लोगों की